हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th से चैप्टर 6 भगवान के डाकिए कविता का अध्ययन करेंगे। भगवान के डाकिए और कविता के कवि हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो कि एक जाने माने राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं, जो हमेशा अपनी कविताओं के माध्यम से कोई ना कोई संदेश हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनकी कविताएं हमेशा देश प्रेम से भरी हुई ओजस लिए हुए होती हैं। तो भगवान के डाकिए, जैसा कि इस कविता का शीर्षक है, टॉपिक है भगवान के डाकिए। भगवान के दो डाकिए बताए गए हैं, जिसमें कि पहला है पक्षी और दूसरा है बादल। ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो आइए अब इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। बाँचना, जिसका अर्थ है पढ़ना। सास्वर पढ़ना। आँकना, नेक्स्ट है आँकना, जिसका अर्थ है अनुमान करना या अनुमान लगाना। नेक्स्ट है पाँख, पंख पर। अगला सौरभ। सौरभ का मीनिंग होता है सुगंध, सुबास, महक, खुशबू। महादेश, बहुत बड़ा देश। सुगंध, जिसका अर्थ है खुशबू। तो आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। भगवान के डाकिए। ये कविता बहुत छोटी और आपने देखा कि दो अनुच्छेद में डिवाइड है, बटी हुई है। तो इसका पहला भाग आइए देखते हैं। पक्षी और बादल, ये भगवान के दो डाकिए हैं। पहला पक्षी और दूसरा बादल, जो ईश्वर के दो डाकिए हैं। ईश्वर के द्वारा लाए गए संदेश को ऐसा कहा जाता है कि ये हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। और ये दोनों ही पक्षी और बादल, इन दोनों के ऊपर ना किसी प्रकार की कोई सीमा होती है, ना ही किसी प्रकार की कोई बंदिश या पाबंदियां होती हैं। ये अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर कहीं भी एक जगह से दूसरे स्थान पर अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। इन पर कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वो पक्षी हो या बादल हो। अगर हमने देखा है तो ये उड़ते हुए आसानी से एक जगह दूसरे देश को जाते हैं। शायद ईश्वर का कोई संदेश ऐसा हो जो इनके माध्यम से हम तक पहुंचाया जा रहा हो, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं वो ईश्वर का क्या संदेश है। शायद हम उसे नहीं समझ
पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। एक ऐसा संदेश जो पक्षी और बादल के माध्यम से हम इंसानों तक पहुंचाया जा रहा है भगवान का, लेकिन हम इंसान इतने महान और इतने ज्ञानी कहाँ कि उनका, पक्षियों का और बादल का, वो ईश्वर का अनकहा संदेश हम समझ सकें। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो ईश्वर की बनाई हुई वस्तुएं हैं, उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, प्रकृति है, नेचर है, जिसमें कि आप पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, तालाब, झरने इत्यादि जो बहुत सी जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, जो नेचर ने, ईश्वर ने जो बनाई हैं, वो आसानी से ही पक्षी और बादल के उस अनकहे संदेश को आसानी से पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। और वो संदेश क्या है? वो संदेश है हम तक उनके प्यार को पहुंचाने का, कि जिस प्रकार ये सारी नेचर में जितनी भी ये वस्तुएं हैं, जब ये वस्तुएं आसानी से, आराम से, बिना सीमा के, बिना कोई लड़ाई झगड़े के आसानी से जब रह सकते हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं रह सकते। पक्षी अपना गाना, अपनी जो उसकी जो आवाज़ है, वो सबको एक समान देता है। अगर कोई चिड़िया गाना गा रही है तो वो सबके लिए गा रही है, ऐसा नहीं है कि वो कोई सीमा में बंधकर कि किसी एक इंसान के लिए या किसी एक के लिए गा रही है। वो सबको अपनी उस मधुर आवाज़ से अपनी ओर आकर्षित करती है। वो सबको अपनी आवाज़ बिना किसी भेदभाव के देती है। उसी प्रकार बादल भी बिना किसी भेदभाव के जब अपने पानी को बरसाता है, अपने बादल से अपने पानी को जब धरती को देता है, तो वो भी कोई इंसानों में कोई भेदभाव नहीं करता। वो भी बिना भेदभाव के अपने अमृत जल की धारा से सबको शीतलता प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स, ये इसका पहला पार्ट है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का देखेंगे कि किस तरह से ईश्वर जो है वो भगवान के इन दो टाँकियों के माध्यम से हम तक क्या संदेश पहुंचाना चाहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।